हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज का हमारा संस्कृत प्रैक्टिस सेट 4 है, जिसमें हम पद्यांश लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पद्यांश को। यावद स्वस्थमिदं शरीर मरुजम यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिये शक्ति प्रतिहता यावत क्षयो नायुषा। यावत यानी कि जब तक। यावत का अर्थ है जब तक। जब तक। स्वस्थम यानी कि अपने से, अपने में प्रसन्न। स्वस्थम, स्वस्थम का अर्थ है अपने में प्रसन्न, अपने में प्रसन्न। अरुजम, फिर है अरुजम का अर्थ। चलिए इसको साथ ही साथ रब करते जाते हैं। अरुजम, अरुजम का अर्थ है रोग रहितता। रोग रहितता, रोग रहितता। इसके बाद है जरा। तो जरा यानी कि बुढ़ापा। जरा किसे कहते हैं? तो जरा कहते हैं बुढ़ापा को। यानी जब तक शरीर स्वस्थ है। यावद स्वस्थ मिधम शरीर मरुजम यावच्च दूरे जरा, यानी कि जब तक शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है। यावच्चेन्द्रिय, यावच्चेन्द्रिय यानी कि इंद्रिय शक्ति। इसका अर्थ है कि इंद्रियों के समक्ष रहते हुए, इंद्रियों के समक्ष, इंद्रियों के समक्ष, इंद्रियों के समक्ष रहते हुए। आयुष यानी कि आयुष यानी कि आयु का, आयुष यानी कि आयु का। क्षया, क्षया मत यानी कि नाश। क्षया का अर्थ होता है नाश। क्षया का अर्थ होता है नाश। यावच्चेन्द्रिय शरीर शक्ति, यावच्चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता यावच्छयो नायुषा। यानी कि जब तक इंद्रियों की शक्ति बनी हुई है। यावच्चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता यानी कि जब तक कि इंद्रियों की शक्ति बनी हुई है और आयु समाप्त नहीं हुई है। आत्मश्रेयसि तावदेव, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोक्षिपते। प्रोक्षिपते ये गलत है, प्रोदीपते है। क्या है? तो प्रोदीपते, प्रोदीपते, प्रोदीपते भवने चाकूपम खनम प्रत्युदयम की दर्शा। तो आत्मश्रेयस यानी कि आत्मोद्धार में। आत्मश्रेयस का अर्थ है आत्म उद्धार में। आत्मोद्धार, आत्मोद्धार में। आत्मोद्धार, आत्मोद्धार, आत्मोद्धार में। इसके बाद है प्रोदीपते भवने चाकूपम खनम प्रत्युदम की दशा। आत्मश्रेयस यानी कि आत्मोद्धार में। विदुषा यानी कि विद्वानों, विदुषा का अर्थ है विद्वानों द्वारा। प्रोदीपते यानी कि अब्रज आग के लगने पर। प्रोदीपते यानी कि आग के लगने पर। कूपम खननम यानी कि कुआं खोदना। प्रत्युदम यानी कि उद्यमी। प्रत्युदम का अर्थ होता है कि उद्यमी। यानी कि जब तक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने आत्म कल्याण के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। जब तक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने आत्म कल्याण के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। प्रोदीपते भवने चाकूपम खनम प्रत्युदम की दर्शा। क्योंकि जब घर में आग लग जाए तब कुआं खोदने का प्रयास करना व्यर्थ होता है। प्रोदीपते भवने चाकूपम खनम प्रत्युदम की दर्शा।
क्योंकि जब घर में आग लग जाए तब कुआं खोदने का प्रयास करना व्यर्थ होता है। ज्ञानम सताम मानम ददिनासम, ज्ञानम मान मद दिनासम के साच्य देतन्म दमान कारणम स्थान विविक्तम यमिना विमुक्तये काम कामातुराड़ा मपि काम कारकम। यानी कि कामातुराड़ा मपि का अर्थ होता है कामनाओं वालों का, यानी कि कामनाओं वालों का। काम कारकम का अर्थ होता है कामनाओं का पूर्ण करता। विविक्तम, तो विविक्तम का अर्थ होता है वैराग्य पूर्ण। विमुक्तये, तो विमुक्तये का अर्थ होता है सन्यासियों का दुखों से छूटने के लिए। केसाचित, तो केसाचित का अर्थ होता है किन्हीं का यामिना। फिर है माम मद दीना सम, इसका अर्थ होता है अहम मोह आदि का नाश करता। अहम मद आदि का नाश करता। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ, इसकी सही से दिखे। तो ज्ञानम सताम मामद दिनासम, इसका अर्थ है ज्ञान सज्जनों के लिए सम्मान का कारण होता है। ज्ञान सज्जनों के लिए सम्मान का कारण होता है। के साचित देतन मद नमान कारणम, लेकिन कुछ लोगों के लिए वही अहंकार का कारण बन जाता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वही अहंकार का कारण बन जाता है। स्थान विविक्त यमिना, एकांत स्थान योगियों के लिए। विमुक्त यानी कि शुद्धि का साधन होता है। एकांत स्थान योगियों के लिए शुद्धि का साधन होता है। कामातुराणामापि काम कारकम, लेकिन कामी लोगों के लिए वही स्थान काम बुद्धि का कारण बन जाता है। तो ये था हमारा पद्यांश। तो चलिए अब इन पद्यांशों से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये पद्यांश संस्कृत का कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी पद्यांश गद्यांश आदि पूछे जाते हैं, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यावद स्वस्थमिदं शरीरम इत्यस्य का अर्थ, यानी कि यावद शरीर स्वस्थ मिदम शरीरम इत्यर्थ का अर्थ है ए यदा शरीर रोगी भवति, यदा शरीर स्वस्थ भवति। सी है यदा शरीर नश्यति। फिर डी है यदा शरीर वृद्धि भवति। यानी कि यावद स्वस्थ मिदम शरीरम इत्यर्थ का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर है बी यदा शरीर स्वस्थ भवति, यानी जब शरीर स्वस्थ हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, जरा शब्द से का अर्थ। जरा यानी कि बुढ़ापा शब्द का अर्थ क्या है। ए है बाल्यावस्था, बी है रोगा, सी है वार्धक्यम, डी है निद्रा। तो प्रश्न 2 है कि जरा शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर है सी बुढ़ापा। क्या है, तो इसका सही आंसर है सी बुढ़ापा। प्रश्न 3, प्रश्न 3 है इंद्रिय शक्ति। इंद्रिय शक्ति किम सूचयत, यानी इंद्रिय शक्ति का अर्थ क्या है। ए है मनसा शक्ति, बी है इंद्रियाणाम शक्ति, सी है शरीरस्य बलम, या फिर डी है बुद्धि शक्ति। तो प्रश्न 3 का सही आंसर करिए आप लोग। सॉरी। प्रश्न 3, इंद्रिय शक्ति किम सूचयत, इंद्रिय शक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर है बी इंद्रियों की शक्ति। क्या है, तो इसका सही आंसर है बी इंद्रियों की शक्ति। प्रश्न 4, प्रश्न 4 है आत्मश्रेयसी। आत्मश्रेयस इत्यस्य का अर्थ। आत्मश्रेयस का अर्थ क्या है। ए है परोपकार्य, बी है आत्म कल्याणे, डी सी है धन संग्रह, फिर डी है युद्धे। तो प्रश्न 4 का सही आंसर है बी आत्मा का कल्याण। आत्मश्रेयस का अर्थ है आत्मा का कल्याण। प्रश्न 5,
प्रश्न 5 है विदुषा कदा प्रयत्नः करणीय। ए है वार्धक्ये बिह रोगे, सी है यावत् शरीरम स्वस्थम अस्ति, या फिर डी है मरणांतरम। तो प्रश्न 5 का सही आंसर करिए आप लोग। प्रश्न विदुषा कदा प्रयत्न करणीयम, यानी कि विद्वानों को कब प्रयास करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी, जब तक शरीर स्वस्थ है। इसका सही आंसर है सी, जब तक शरीर स्वस्थ है। यावत शरीरम स्वस्थम अस्ति, यानी कि जब तक शरीर स्वस्थ है। प्रश्न 6 है कूप खननम इत्यस्य का अर्थ। कूप खननम इत्यस्य का अर्थ, यानी कि कूप खनन का अर्थ क्या है। ए है गृह निर्माणम, बी है कूपस्य खननम, सी है वृक्षारोपणम, या फिर डी है कृषि कर्म। तो प्रश्न 6 का सही आंसर है बी, कूपस्य खननम, यानी कि कुआं खोदना। प्रश्न 7 है प्रोद्दीपते भवने इत्यस्य का अर्थ। इनकी प्रोद्दीपते भवने का अर्थ क्या है। ए है शांति गृह, बी है ज्वलित गृह, सी है नवे गृह, या फिर डी है जीर्ण गृह। तो प्रश्न 7 का सही आंसर है बी, ज्वलित गृह, यानी कि जलता हुआ घर, ज्वलित गृह, जलता हुआ घर। प्रश्न 8, तो प्रश्न 8 है ज्ञानम सताम इत्यत्र सताम के साम सूचकम। ए है मूर्खाणाम, बी है सज्जनानाम, सी है बालकानाम, या फिर डी है राज्ञाम। तो प्रश्न 8 का सही आंसर करिए। ज्ञान सताम किसके लिए कहा गया है। इसका सही आंसर है बी, सज्जनाम, यानी कि सज्जनों के लिए कहा गया है। प्रश्न 9 है कि विविक्त स्थानम किम। विविक्त स्थानम किम, यानी कि विविक्त स्थान का अर्थ क्या है। ए है जन समूहे स्थितम, बी है एकांत स्थानम, डी सी है बाजारः, या फिर डी है विद्यालयः। तो प्रश्न 9 का सही आंसर है बी, एकांत स्थानम, यानी कि एकांत स्थान। विविक्त स्थानम का अर्थ है एकांत स्थान। प्रश्न 10, तो प्रश्न 10 है कामातुराणाम इत्यस्य का अर्थ। यानी कामातुराणाम का अर्थ क्या है। ए है ज्ञानी नाम, बी है क्रुद्धधा नाम, सी है काम पीड़िता नाम, या फिर डी है निर्धना नाम। तो कामातुराणाम इत्यस्य का अर्थ है, इसका सही आंसर है सी, काम पीड़िता नाम, यानी कि काम से पीड़ित लोग। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।